हेलो दोस्तों, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन यदि आपकी कार की बैटरी खत्म हो गई है तो रेड वाइन उसे सामान्य स्थिति में वापस ला सकती है। ये रेड वाइन में उपस्थित अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के कारण होता है। आइए हम सोडियम की जल और फिनोल्फ्थलीन के कुछ बूंदों के साथ अभिक्रिया को देखकर विषय की शुरुआत करते हैं। यहाँ अत्यधिक अभिक्रियाशील सोडियम धातु जल के अणु से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि विलयन को गुलाबी कर देती है और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करती है। यह अभिक्रिया जल अणु में OH आबंध की ध्रुवीयता के कारण होती है। चूंकि जल इस प्रक्रिया में एक प्रोटॉन त्यागता है, इसे ब्रोंस्टेड अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब हम जल के बजाय एथेनॉल के साथ कुछ इसी तरह की अभिक्रिया को देखें। अभिक्रिया होती है, लेकिन ये जल की तुलना में बहुत कम तीव्रता से होती है। दूसरे शब्दों में, अल्कोहल प्रकृति में अम्लीय होते हैं, लेकिन वे जल से भी दुर्बल अम्ल होते हैं। अल्कोहल की अम्लता के पीछे का कारण फिर से एथेनॉल में OH आबंध की ध्रुवीयता का होना है। ये जानने के लिए कि क्यों अल्कोहल तुलनात्मक रूप से दुर्बल अम्ल है, जल और एथेनॉल अणुओं पर एक नजर डालते हैं। एथेनॉल में एथिल समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्लस I प्रभाव से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अपने चारों ओर बढ़े हुए ऋणात्मक आवेश घनत्व के कारण ऑक्सीजन परमाणु OH आबंध के साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने से दूर धकेल देता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवीयता कम हो जाती है। हालांकि जल में ऐसा कोई प्लस I प्रभाव कार्यरत नहीं होता। अतः जल में OH आबंध की ध्रुवीयता एथेनॉल की ध्रुवीयता से अधिक होती है। यहाँ एथेनॉल की तुलना में जल में H+ का निष्कासन आसान होता है। तो क्या होता है यदि एक से अधिक एल्किल समूह हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है, जैसा कि होता है 2-मेथिल एथेनॉल या 2,2-डाइमेथिल एथेनॉल में? खैर, चूंकि सभी एल्किल समूह प्लस I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं और उस क्रम में OH आबंध की ध्रुवीयता को कम करते हैं। नतीजतन OH समूह से जुड़े कार्बन में शामिल होने वाले एल्किल समूहों की संख्या में वृद्धि के साथ H+ का निकलना अधिक कठिन होता है। इस प्रकार ये स्थापित होता है कि जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, जो बदले में दिखाए गए क्रम का पालन करता है। आइए अब एथेनॉल की अम्लता की तुलना फिनॉल से करें। pKa मान दर्शाते हैं कि फिनॉल एक प्रबल अम्ल होता है। आइए कारण अन्वेषित करते हैं। एथेनॉल अणु विलयन में आयनित होकर एक एथॉक्साइड आयन बनाता है, जिसमें ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर केंद्रित होता है। हालांकि फिनॉल आयनित होकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित ऑक्सीजन परमाणु वैकल्पिक एकल और द्वि आबंध वाले बेंजीन वलय से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन परमाणु पर केंद्रित होने के बजाय यहाँ बेंजीन विलय पर ऋणात्मक आवेश विस्थानीकृत हो जाता है। ऋणात्मक आवेश का विस्थानीकरण फिनॉक्साइड आयन को स्थायी करता है और इसके निर्माण में सहायक है। ये बताता है कि क्यों H+ का निष्कासन एथेनॉल की तुलना में फिनॉल का समर्थन क्यों करता है। फिनॉक्साइड आयन बनने की प्रवृत्ति का एक अन्य कारण फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं के साथ संबंध है। फिनॉल के विपरीत, जिसमें एक ही अणु में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश उपस्थित होते हैं, केवल ऋणात्मक आवेश होता है जो वलय के ऊपर विस्थानीकृत होता है।
इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फिनॉल की तुलना में एक फिनॉक्साइड आयन अधिक अनुनाद स्थायी होता है। हम पहले से ही जानते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि उत्पाद अभिकारक की तुलना में अधिक स्थायी है तो उत्पाद का निर्माण अनुकूल होता है। इस स्थिति में भी अग्र अभिक्रिया का समर्थन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिनॉल से एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है। ये बताता है कि क्यों फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है। संक्षेप में हमने अध्ययन किया कि जल, अल्कोहल और फिनॉल सभी में ध्रुवीय हाइड्रोक्सिल समूह होता है और इसलिए वे प्रोटॉन दाताओं या ब्रोंस्टेड अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं। एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्लस I प्रभाव के कारण जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। किसी भी अल्कोहल में एल्किल समूहों की संख्या जितनी अधिक होगी, उसकी अम्लीय सामर्थ्यता उतनी ही कम होगी। अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक प्रबल अम्ल है। इसका कारण ये है कि फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में अधिक अनुनाद स्थायी होता है, क्योंकि इसमें कोई आवेश पृथक्करण नहीं होता है। तो हमने चर्चा की कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अल्कोहल द्वारा दर्शाई कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्या हैं? जानने के लिए आगामी वीडियोस को देखें।